डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बीजेपी के स्थापना दिवस पर वसुंधरा का पावरफुल संबोधन। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल फॉर न्यूज राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के 47वें स्थापना दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के जयपुर स्थित प्रदेश मुख्यालय में एक विशेष संगोष्ठी का आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुए इस कार्यक्रम में संगठन की विचारधारा, कार्यकर्ता, संस्कृति और पार्टी की मजबूती जैसे अहम विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस संगोष्ठी में प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के साथ साथ भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद रही। कार्यक्रम का सबसे प्रमुख आकर्षण वसुंधरा राजे का संबोधन रहा, जिसमें उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संगठन के प्रति निष्ठा, समर्पण और मूल विचारधारा से जुड़े रहने का संदेश दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी को अपनी मां के रूप में देखना चाहिए और उसी भावना के साथ काम करना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि व्यक्ति को अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए, पद अपने आप मिल जाता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को यह भी नसीहत दी कि पद की चिंता छोड़कर केवल संगठन के लिए काम करना ही सच्ची सेवा है। राजे ने अपने संबोधन में वर्तमान नेतृत्व की भी सराहना की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उल्लेख करते हुए कहा कि आज देश मजबूत नेतृत्व के हाथों में है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि कार्यकर्ता अपने जिम्मेदारियों से पीछे हट जाएं। उन्होंने पार्टी को एक वट वृक्ष की संज्ञा देते हुए कहा कि इसे जीवित और मजबूत बनाए रखने की जिम्मेदारी हर कार्यकर्ता की है। अपने भाषण के दौरान वसुंधरा राजे ने पार्टी के भीतर अनुशासन और निष्ठा के महत्व पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा को सबसे बड़ा खतरा दल बदलुओं से है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संगठन में पद और जिम्मेदारी केवल उन्हीं लोगों को मिलनी चाहिए जिनका पार्टी से पुराना रिश्ता रहा हो और जिनकी निष्ठा पर कोई सवाल ना उठे। इस टिप्पणी को राजनीतिक हलकों में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, खासकर राजस्थान की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों के संदर्भ में। राजे ने अपने संबोधन में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का उदाहरण देते हुए पार्टी की मूल विचारधारा को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि अटल जी का मानना था कि यदि सत्ता प्राप्त करने के लिए किसी को तोड़कर लाना पड़े तो वे ऐसे व्यक्ति को स्वीकार नहीं करेंगे। इस उदाहरण के माध्यम से उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की है कि भाजपा की राजनीति केवल सत्ता प्राप्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सिद्धांतों और मूल्यों पर आधारित है। इसके साथ ही उन्होंने अपने निजी अनुभव भी साझा किए। उन्होंने बताया कि जब इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद देश में सहानुभूति लहर थी, उस समय उनकी माता विजया राजे सिंधिया ने उन्हें चुनाव लड़ने के लिए कहा। राजे ने कहा कि उस समय उन्हें लगा कि उन्हें हराने के लिए मैदान में उतारा जा रहा है, लेकिन उन्होंने अपनी माता की आज्ञा का पालन किया और चुनाव लड़ा। उन्होंने हार को स्वीकार करते हुए इसे अपने राजनीतिक जीवन का महत्वपूर्ण अनुभव बताया। राजे ने राजमाता विजया राजे सिंधिया के जीवन के अनुशासन और समर्पण का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि राजमाता महीने के 30 दिनों में 28 दिन प्रवास पर रहती थी। सुबह 3 बजे उठकर पूजा करना और फिर सीमित संसाधनों के बावजूद गांव-गांव जाकर लोगों से मिलना उनके दिनचर्या का हिस्सा था। इस उदाहरण के माध्यम से उन्होंने कार्यकर्ताओं को ये समझाने का प्रयास किया कि सच्ची राजनीति सेवा और त्याग से ही संभव है। अपने संबोधन में उन्होंने ये भी कहा कि पहले के दौर में नेता पद के पीछे नहीं भागते थे। उन्होंने बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी राजमाता को पार्टी अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपने गुरु की अनुमति न मिलने के कारण इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। ये उदाहरण देते हुए राजे ने कहा कि संगठन में पद से अधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत और अनुशासन होते हैं। राजे ने यह भी कहा कि भाजपा केवल चुनाव जीतने तक सीमित नहीं रही है, बल्कि उसने हमेशा लोगों का विश्वास जीतने का प्रयास किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने देश को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दिलवाई है और आज भारत की स्थिति दुनिया में मजबूत बनी हुई है। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहें चैनल फॉर न्यूज राजस्थान के साथ। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।